स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है ध्येय एजुकेशन बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम सेकंड भाग पर चर्चा करेंगे कक्षा नवमीं के विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो कोशिका की खोज यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लिनियस ने, लेमार्क ने। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने की थी कोशिका के केंद्रक की खोज। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे? लाइसोसोम को कहेंगे। किसे कहेंगे? लाइसोसोम को कहेंगे। क्लियर बात इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमेशा सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली बनी होती है, पहला ऑप्शन है लिपिड से, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन से, तीसरा ऑप्शन है लिपिड व प्रोटीन से और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा लिपिड व प्रोटीन दोनों से बनी होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कोशिका को अति परासरणी विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो सिकुड़ती है, दूसरा फैलती है, नष्ट हो जाती है और कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा सिकुड़ती है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आप सभी लोग किशमिश देखे होंगे। किशमिश को अगर आप नमक डाल के रख दें जल पे, ठीक है, तो वो या शक्कर के विलयन में डाल दें तो वो क्या होती है? सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो मानव शरीर में जो पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, उसका नाम पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं और उपयुक्त सभी। तो आपका मानव शरीर में अगर पूछेगा तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं आएंगी। समझ गए? मतलब यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है, पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज की, प्रोटीन की, लिपिड की और कार्बोहाइड्रेट की। तो यहाँ पर आपका सेल्यूलोज की बनी होती है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है। अगर एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही है तो वो क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन कहलाएगा। नेक्स्ट है, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं तो रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जंतुओं की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को आप कोशिका ही बोलेंगे। समझ में आई बात? कोशिका आपका क्या होगा? आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर देना है, जीव की या जीवन की या जीवों की मौलिक इकाई क्या है या जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो इसमें भी आपका क्या होगा? कोशिका आंसर आएगा। ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका क्या आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो हाँ, कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाले घटकों का नाम लिखना है। कोशिका में पाए जाने वाले घटकों के नाम। तो कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्गी काय पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी और रिक्तिका भी पाई जाएगी। इतनी सारी चीज़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो अभी अपने इससे पहले डिस्कस करे थे, सेल्यूलोज की बनी होती है। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं। ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। ठीक है, ऊर्जा का पावर हाउस किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम किसका निर्माण करता है। तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम करता है। समझ में आई बात? ठीक है। जीवन की इकाई या मूल इकाई क्या कहलाती है। तो अभी आप डिस्कस करे थे, कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में होने वाले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो केंद्रक के द्वारा होता है। जो भी क्रियाएं जैविक क्रिया नियंत्रित होती हैं तो केंद्रक करता है अपनी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का बोलेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र इनसे बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म। और आरएनए का भी याद कर लीजिए, आरएनए का क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो नारियल का रेशा जो होता है स्क्लेरेन काइमा से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, स्क्लेरेन काइमा से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, कोशिकांग किसकी या कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है, तो जो जीवों का हृदय होता है मतलब हम लोगों का, या तो कोशिकाओं या पेशी ऊतकों का बना होता है। किसका बना होता है, पेशी ऊतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी में आप लोग देखेंगे, सही जोड़ी में पहला है जाइलम। तो जाइलम मतलब जाइलम से समझना कि जल, तो पेड़ पौधों में जो जाइलम ऊतक होता है वो जल का संवहन करेगा। किसका करेगा, जल का संवहन करेगा। तो जल का संवहन करेगा तो जाइलम को काय से मिलाएंगे, जल से मिला देंगे, जल का संवहन। बात समझ में आई। फ्लोएम को काय से मिला देंगे, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है पेड़ पौधों में, तो भोज्य पदार्थ से मिला देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा ग्रह या ऊर्जा पावर हाउस बोलते हैं, तो ये पावर हाउस या ऊर्जा से मिला दिए। नेक्स्ट है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम नहीं है, राइबोसोम है, तो राइबोसोम क्या आएगा, प्रोटीन आ जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, तो आत्महत्या की थैली ये सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी, तो गोल्गी बॉडी कोशिका के अंदर संगठन को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा छठवा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में मतलब प्रकाश संश्लेषण में पाई जाने वाली जो भी प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण इसका ये आपका 7वें का हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,